कक्षा 6 प्रथम सत्र इकाई 3 समझदार नन्ही। यह कहानी है। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कहा गया है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह सीख यह कहानी देती है। सबसे पहले हम ये कहानी देखेंगे और समझेंगे। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी, उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही, नन्ही, नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, छिटक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। शंकर सुल्तानपुरी। अभ्यास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा, किसको कहा और क्यों कहा, यह बताइए। पहला वाक्य, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी।
यह वाक्य नन्ही अपनी माँ से कहती है। वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाना चाहती थी। दूसरा वाक्य, क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से तब कहा जब उसने बचाने के बावजूद नन्ही को डंक मारा। तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य बिच्छू को उसकी गंदी आदत को छोड़ने को समझाते हुए नन्ही ने बिच्छू से कहा है। चौथा वाक्य, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू को दोबारा बचाते समय जब बिच्छू डंक मारने गया तब नन्ही ने बिच्छू को कहा था। पांचवा वाक्य, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही को दोबारा बचाने पर कहा है। अभ्यास का प्रश्न 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर बताइए। यदि आप नन्ही की जगह पे होते तो आप क्या बर्ताव करते वो आपको लिखना है। अगर मैं नन्ही की जगह पे होता तो मैं भी बिच्छू के साथ नन्ही जैसा ही बर्ताव करता, क्योंकि बुराई के साथ बुरा करने से बुरा ही होता है। बुराई के साथ भी अच्छाई करने से ही अच्छा होता है। स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी? आपको मालूम है नन्ही एक बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी हम देखते हैं। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। नन्ही अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। नन्ही ने क्या निश्चय किया था? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न 2 है, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। यहाँ पे जो घटनाएं दी गई है उनको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आएगा, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। उसके बाद नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा आएगा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया
और अंतिम पांचवा आएगा, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। स्वाध्याय का प्रश्न 4 मुहावरों का अर्थ देना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। अनसुनी करना माने ध्यान न देना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, कई बार बच्चे अपने माँ बाप की बात अनसुनी करते हैं। आदत का गुलाम होना माने आदत से मजबूर होना। कई लोग गंदी आदत के गुलाम होते हैं। वचन देना माने वादा करना। राजा ने अभय वचन दिया था। इस तरह से आप सभी मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग करना। मन डोलना माने विचार बदलना। जीवन दान देना माने नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। राह दिखाना, रास्ता दिखाना। जैसे आज मैंने एक आदमी को राह दिखाई। थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। परीक्षा में अच्छे गुण मिलने के कारण मोहन थिरकने लगा। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। जैसे नदी का समानार्थी शब्द है सरिता और वाक्य बनाया है इस प्रकार, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। स्थान माने जगह। स्वभाव माने प्रकृति। मुसीबत, आपदा, मुश्किली। प्रसन्न माने खुश। थिरकना माने नाचना। इन सभी समानार्थी शब्दों के वाक्य प्रयोग आपको करने हैं। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। अब देखते हैं शब्दकोश के क्रम अनुसार कौन कौन से शब्द पहले आएंगे और कौन से शब्द बाद में आएंगे। उत्तर इस प्रकार है, सबसे पहले आएगा डंक, उसके बाद नदी, उसके बाद बिच्छू, मुसीबत और अंत में शैतानी। स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है, इकाई में से 5 संज्ञा ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये प्रश्न भी आपको गृह कार्य में करना है। जैसे एक शब्द है बिच्छू जो कि एक संज्ञा है, उसका वाक्य प्रयोग बिच्छू दलदल में फंस गया था। इस तरह से और 5 संज्ञा ढूंढनी है और वाक्य बनाने हैं।